नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की दिलचस्पी अभी से बढ़ गई है। हम आपको इस खास खबर में बताएंगे कि एक लोकसभा क्षेत्र की पृष्ठभूमि, वहां के राजनीतिक समीकरण, विधानसभा की स्थिति, सांसद महोदय के कामकाज भी और इलाके से जुड़ी बेहद खास जानकारी। तो इस कड़ी में आज बात दरभंगा लोकसभा सीट की। मैथिली भाषा की मधुर बोली के साथ साथ माछ, पान और मखान दरभंगा जिले की पहचान है। दरभंगा को कभी तालाबों का शहर कहा जाता था। राजे राजवाड़े वाले दरभंगा की शान और पहचान देश भर में न सिर्फ आजादी से पहले थी, बल्कि आज भी दरभंगा जिला के साथ कमिश्नरी होने के कारण भी अघोषित मिथिला राज्य की राजधानी के रूप में ये जानी जाती है। दरभंगा एकमात्र ऐसा जिला है जहां दो यूनिवर्सिटी एक ही कैंपस में है। दरभंगा हवाई अड्डा शुरू होने के बाद तो दरभंगा की पहचान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी है। ज्ञान की भूमि वाले दरभंगा में राजघराने से लेकर राजनीतिक दिग्गज के अलावा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, शिक्षाविद भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और कई बार तो दरभंगा लोकसभा सीट से जीतकर दिल्ली में सांसद बने और केंद्र में मंत्री भी बनाए गए। दरभंगा वैसे बाढ़ प्रभावित इलाका रहा है। जल जमाव यहाँ की एक बड़ी समस्या रही है। नेपाल का पानी दरभंगा सहित लगभग पूरे मिथिलांचल में बाढ़ की बड़ी तबाही लाता रहा है। यहाँ की आधी आबादी कृषि पर निर्भर है। कभी चीनी मिल, कभी अशोक पेपर मिल जैसे उद्योग यहाँ चलते थे, लेकिन समय के साथ साथ सभी उद्योग बंद होने से किसान के अलावा मजदूर को भी इससे बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल का अब भी बड़ा नाम है, लेकिन अस्पताल में अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण समय समय पर सरकार की फजीहत भी होती रहती है। इस चुनाव में अनेक मुद्दे हैं और चुनाव की संभावना को देखते हुए जो लाभ दरभंगा को मिलना चाहिए था उतना लाभ इस बार नहीं, अभी तक में नहीं मिल सका है। जैसे एम्स ही है जो आज 3 साल से एम्स पर विभिन्न तरह के बयान आते रहते हैं और अब लगता है कि इस तरह से वह विवादास्पद मामला हो गया है कि आया हुआ एम्स लगता है कि नहीं आ पाएगा, और अगर आएगा भी तो कब आएगा ये कोई नहीं कह सकता है। जल जमाव की समस्या है, जो यहाँ एक सबसे बड़ा जो अस्पताल है जो मिथिलांचल के नहीं बिहार के दूसरे नंबर पर आने वाला अस्पताल है, जो कभी पहले नंबर पर था, वो जल जमाव की समस्या से जूझता रहता है और जहाँ एक कड़ी बारिश होती है कि वो पूरा डूब जाता है और क्या कहते हैं, पेशेंट को भारी दिक्कत होती है। बात राजनीति की करें तो दरभंगा लोकसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। इस सीट पर 2019 में बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर ने आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को पराजित कर संसद भवन पहुंचे थे। इससे पहले वर्ष 2014 में भी दरभंगा लोकसभा सीट पर बीजेपी का ही कब्जा था। तब दरभंगा लोकसभा सीट पर क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने आरजेडी के उम्मीदवार अली अशरफ फातमी को पराजित किया था। खास बात यह है कि कीर्ति आजाद दरभंगा से 3 बार बीजेपी की तरफ से सांसद चुने गए और कीर्ति आजाद ने ही पहली बार 1999 में यह सीट जीतकर बीजेपी के खाते में डाला था। तब भी उनका मुकाबला मोहम्मद अली अशरफ फातमी से ही था। वैसे तो दरभंगा जिले में कुल 10 विधानसभा की सीट है। हालांकि दरभंगा लोकसभा में मात्र 6 विधानसभा सीट हैं, जिनमें दरभंगा शहर, दरभंगा ग्रामीण, बहादुरपुर, बेनीपुर, अलीपुर के अलावा गौड़ा बौरम विधानसभा की सीटें हैं। दरभंगा शहर सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है और यहां के विधायक संजय सराबगी हैं, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी के अमरनाथ गामी को पराजित किया था। वहीं दरभंगा ग्रामीण सीट पर आरजेडी का कब्जा है। यहां के विधायक ललित यादव हैं। आरजेडी के विधायक ललित यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जेडीयू के डॉक्टर फराज फातमी को पराजित किया था। दरभंगा विधानसभा की बहादुरपुर सीट की बात करें तो यहां जेडीयू का कब्जा है और यहां के विधायक मदन सहनी हैं, जो वर्तमान में बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री हैं। यहां जेडीयू के मदन सहनी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी के आर.के. चौधरी को पराजित किया था। दरभंगा विधानसभा की बेनीपुर सीट की बात करें तो यहां जेडीयू का कब्जा है और बेनीपुर सीट से विनय कुमार चौधरी विधायक हैं। जेडीयू के विधायक विनय कुमार चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मिथिलेश चौधरी को पराजित किया था। दरभंगा विधानसभा की अलीनगर सीट पर वीआईपी ने जीत दर्ज की थी। यहां के विधायक मिश्री लाल यादव हैं। मिश्री लाल यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी के विनोद मिश्र को उन्होंने पराजित किया था। मिश्री लाल यादव फिलहाल बीजेपी में चले गए हैं। दरभंगा के विधानसभा के गौड़ा बौरम सीट की बात करें तो यहां भी वीआईपी का कब्जा था और यहां के विधायक फिलहाल स्वर्णा सिंह भी वीआईपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। हमने बीते लोकसभा और होने वाले आगामी
विधानसभा चुनाव को लेकर भी कुछ जानकार लोगों से बात की है, जिन्होंने दरभंगा में राजनीति से लेकर उद्योग धंधे और तमाम मुद्दों पर बातचीत की। उद्योग के क्षेत्र में जो पहले भी जो दरभंगा महाराज या उनके ज़माने में जो कुछ हुआ, उसमें लगा कि चीनी उद्योग एक काम कर रहा था, चीनी मिल काम करती थी, लेकिन चीनी उद्योग भी दम तोड़ दिया है। अभी उद्योग के नाम पर हम सभी मिथिलांचलवासी और बिहार के लोग, हमारे पास शून्य है, कोई उद्योग नहीं है। तीसरी बात, जो सर्विस सेक्टर है, तो सर्विस सेक्टर में, सेवा के क्षेत्र में जो कुछ भी ग्लोबलाइजेशन का एक दौर चला, जो 90 ये हुआ कि जो मोदी लहर था, उस लहर के साथ साथ एक और लहर भी साथ में आ गई कि नीतीश कुमार के प्रति कुछ लोगों का नाराज़गी, कुछ कैंडिडेट के प्रति नाराज़गी। तो इस तरह की जो नाराज़गी हुई, इसका फ़ायदा हमारे सांसद महोदय को मिला और इलेक्शन वो जीते। और सब लोगों ने ऐसा सोच लिया था कि ये इलेक्शन दूसरा पार्टी को जाएगा, तीसरा पार्टी को जाएगा, कोई और जीतेगा। लेकिन सांसद महोदय जब मतलब कि ये हुआ तो उनको पता चला कि वो अपार बहुमत से इस वर्तमान वोट जीते हैं। और इसका सिर्फ एक ही था कारण कि विकास, कि दरभंगा के अंदर विकास हो। बहरहाल बीतते दौर के साथ साथ दरभंगा ने कई बदलाव देखे हैं। कभी कांग्रेस की राजनीति का गढ़ रहा दरभंगा बदलते वक्त के साथ कभी समाजवादी राजनीति की प्रयोगशाला बनी, तो कभी दक्षिणपंथी राजनीति की कर्मभूमि बन गई। माना जाता है कि यहाँ यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण जाति के वोटर निर्णायक होते हैं। इस सीट पर मुसलमान वोटरों की संख्या करीब 3.5 लाख है, जबकि यादव और ब्राह्मण जाति के वोटरों की संख्या 3-3 लाख के करीब है। सवर्ण जातियों में राजपूत और भूमिहार वोटरों की आबादी 1-1 लाख के करीब है। बहरहाल दरभंगा लोकसभा सीट पर इस बार चुनाव काफी दिलचस्प होगा। चर्चा यह है कि जेडीयू अगर कमर कस रही है तो क्या फिर से कीर्ति आजाद भी वापसी करेंगे कांग्रेस पार्टी में? गोपाल जी ठाकुर क्या फिर से बाजी मारेंगे, या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी भी दांव आजमाएंगे? सामाजिक समीकरणों के लिहाज से यहां महागठबंधन के एमओआई समीकरण के जवाब में बीजेपी अति पिछड़ा, दलित, महादलित और सवर्णों के कम्युनिकेशन से अपनी सियासी चाल चल सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यहां क्या नतीजा रहता है। दरभंगा से हमारे संवाददाता प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे। यह खबर आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।